साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, एक सुंदर सा छोटा सा सूत्र है संयुक्त निकाय में। ब्राह्मण संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इस ब्राह्मण संयुक्त में ही यह सूत्र भी श्रावस्ती में घटित हुआ है। इस सूत्र का नाम है शुद्धिक सूत्र। शुद्धिक यानी शुद्ध होने के बारे में किया गया उपदेश। यह उपदेश जो है शुद्धिक भारद्वाज व्यक्ति को ही भगवान बुद्ध जी ने किया था। इस कारण से यह श्रावस्ती में घटित हुआ है। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन के विहार में आश्रम में विराजमान थे। तब शुद्धिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी के पास आया। आकर संबोधनीय कथा जो है कुशल मंगल पूछना आदि पूछा। पश्चात एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए शुद्धिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान के सम्मुख ये गाथाएं बोलते। क्या कहते हैं? न ब्राह्मणो सुज्जति कोचि लोके शीलवापि तपो करम विद्याचरण संपन्नो सो सुज्जति न अन्या इतरा पजाति। ये ब्राह्मण क्या कहता है कि कोई जन्म से ब्राह्मण हो गया उतना मात्र पर्याप्त नहीं है। चाहे वो कितना भी सील का पालन करे या तप करे, जन्म से ही कोई ब्राह्मण है ऐसा भी आवश्यक नहीं। वो कितना भी सील का पालन करे या तप करे, इसका कोई लाभ नहीं जब तक वह वेदों का ज्ञाता नहीं होता। तब तक वह शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तब तक वह बोध नहीं कर सकता। तब तक वह अपना भाव जो है वह तो दूसरों के समान, दूसरों से परे कैसे हो सकता है? तो वेदों का ज्ञाता ही, उसको बोध करने वाला व्यक्ति ही। विद्याचरण संपन्न में इसका अर्थ ज्ञाता बताया गया है। ठीक है। तो ये ब्राह्मण क्या बताया कि अनेक लोग हैं अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, परंतु वेदों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा आदमी कितना भी तप वप करे कोई लाभ नहीं। अभी वर्तमान में है ना, हम लोग वर्तमान में देखते जब तक संस्कृत नहीं आती तब तक ब्राह्मण, तब तक श्रेष्ठ नहीं। जब तक वो वेद नहीं जानता तब तक अ, मूर्ख है करके कहा जाता है। यही बात है, ऐसे ही लोगों से यही परंपराएं आज भी चलती आ रही है। तो भगवान बुद्ध जी बड़ी सुंदर सी बात बताते हैं। भगवान बुद्ध जी उसे कहते हैं, बहुम्पि फलपंग जपंग न जच्चा होती ब्राह्मण अंतो कंबु कसंबु संखिलिट्टो कुहनंग उपनिश्चितो। यदि कोई व्यक्ति बहुत से मंत्रों का जाप कर रहा है, बहुत सा जप तप कर रहा है, ठीक है, पर और जन्म से ही ये इस कारण से कि वो जब तप कर रहा है, इस कारण से वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। भीतर में यदि गंदगी है, भीतर में यदि गंदगी है, तो वह व्यक्ति मलिन चित्त करने वाला ढोंगी और धूर्त ही है। जन्म से उसका कोई ये नहीं। यानी भीतर में मलिनता है, तो यदि जन्म से कोई ब्राह्मण है, वह भी ढोंगी और धूर्त ही कहलाता है करके भगवान ने कहा। भगवान बुद्ध जी आगे कहते हैं उससे कि खत्यो ब्राह्मणो वेश्यो शुद्धो चंडाल पुक्कुसो, क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो वैश्य हो शूद्र हो चांडाल हो या पुकुस, कोई भी कुल में जन्म लिया हुआ हो, आरद्ध वीर्यो परितत्तो, जो आरद्ध वीर्य उत्पन्न किए हुए उत्साहित वीर्य के साथ अभ्यास करता है, परितत्तो नीचांग दल्ल पराक्रमो, बहुत अपने जीवन को दूसरा रखते हुए बहुत प्रबल सा दृढ़ सा संकल्प कर कर पराक्रम करता है, अभ्यास करता है, वही व्यक्ति पप्पोति परमं शुद्धि, वही व्यक्ति परम शुद्धि को पाता है, अरहत्व को, निर्वाण को पाता है। यही परम शुद्धि है। एवं जाना ही ब्राह्मण, हे ब्राह्मण तुम इस बात को अच्छी तरह से जान लो। वेदों को जानने मात्र से शुद्ध नहीं होता, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से शुद्ध नहीं होता।
भीतर में यदि गंदगी है, भीतर में, तो वह व्यक्ति धूर्त और मूर्ख ऐसा ही कहलाया जाएगा, ढोंगी ही कहलाया जाएगा। उसका जन्म से कोई लेन देन नहीं। चाहे किसी भी कुल में जन्म ले, चाहे कहीं भी जन्म ले, यदि वह आराध्य वीर्य है, उसमें धर्म करने का अभ्यास, उसकी ललक है उसके भीतर में, और पराक्रम कर रहा है वह, यदि वह पराक्रम कर रहा है, तभी वह व्यक्ति परम सुख को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, इस बात को जान लो। तो ये जो अहंकार से बैठे हुए ब्राह्मण होते थे भगवान के समय, ये जो भारद्वाज कुल से ब्राह्मण बड़े अहंकारी थे। तो जब भगवान इस तरह से उन्हें बता देते हैं, तो तत्काल जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कहते ही कहते हैं भगवान, आश्चर्य अद्भुत है। हम तो शुद्धि समझ रहे थे कि केवल वेदों को जान लेने मात्र से वेदों का ज्ञाता ही शुद्ध हो जाता है, परंतु भगवान ऐसा नहीं है आप जिस तरह से बता रहे। उसको जानने से नहीं, वेदों को जानकर अहंकारी हो जाए, उसका गलत इस्तेमाल करे, तो वो धूर्त ही है ना। इसीलिए भगवान आश्चर्य अद्भुत है। आपने बहुत सुंदर तरह से हमें धर्म का उपदेश किया। मैं भगवान की शरण में जाता हूँ, धम्म की संघ की शरण में जाता हूँ, कहता है। फिर कहता है कि भगवान, अच्छा होगा कि मुझे आपके बुद्ध शासन में, आपके पास प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। और वास्तव में वो प्रवज्जित होता है, उपसंपदा को पाता है। धर्म का अभ्यास करते हुए धीरे 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 संपूर्ण ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर लेता है। ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर इस लोक में अरहंत हो जाता है। देखो कितनी सुंदर सी बात है ना। न ब्राह्मणो सुजति लो सुजति कोचि। केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। लोके शीलवापि तपो करन, चाहे वो सीलवान हो या तप करने वाला हो, जब तक वो वेदों को नहीं जानता तक वो शुद्ध नहीं हो सकता, करके ये जो ब्राह्मण का कहना था, भगवान ने कहा कि वेदों का जानने वाला कोई काम नहीं। उसमें आराध्य वीर्य होना चाहिए, उसमें पराक्रम करने की इच्छा होनी चाहिए, अपने चित्त का उसने दमन करते आना चाहिए, धर्म का बोध करना चाहिए। वही व्यक्ति परम शुद्धि को पाता है। ये बात कहते ही उसे समझ में आ गई, और इस बुद्ध शासन को पूर्ण करके इस लोक में एक अरहंत मुनि बनकर विद्या में। इसीलिए धर्म को जानने वाला, बुद्ध धर्म का अभ्यास करने वाला ही परम सुख को पाता। इस बात का दृढ़ संकल्प अपने मन में आते रहना चाहिए। आपके मन में ये भाव जागना चाहिए। किसी भी कुल में जन्म ले, कहीं भी जन्म हो, उस जन्म से कोई लेन देन नहीं धर्म का। यह तो बाद में जन्म, नहीं तुम ऐसे जन्म लियो इसीलिए इस तरह से, जो नहीं, जन्म से इसका कोई लेन देन नहीं। जो अभ्यास करेगा, जो धर्म का पालन करेगा, वही व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। इस बात को भगवान बुद्ध जी यहाँ इस सूत्र में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। इस बात को जान लो, ठीक है। तो जिस प्रकार से यह सुदीक भारद्वाज के लिए आंखें खोलने वाला धर्म था, धर्म के लिए अपनी कुल के गौरव को त्याग कर, कुल को त्याग कर प्रवज्जित होकर बुद्ध शासन को पूर्ण करने वाला हुआ, उसी प्रकार से यह धर्म का उपदेश भी आप सभी को इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए, निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर हो जाने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ